हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने बहुत सारे जावा के रोड मैप्स देखे हैं, हमने वेब डेवलपमेंट के रोड मैप देखे हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज देखे हैं। लेकिन जैसे ही जावा डेवलपमेंट की बारी आती है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक बड़े पिक्चर में कैसे आ जाता है, उसके सारे मॉड्यूल्स स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग जेडीबीसी, ये सारे एक बड़े पिक्चर में कैसे आ जाता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी और ये सारे चीजें मुझे करनी कहां से है, क्योंकि एक जावा डेवलपर के लिए ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क है क्या, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो हम डिस्कस करते हैं और रिसोर्सेज मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सारे लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो देखो, अगर एक फ्रेमवर्क की बात करूं मैं आपसे, तो एक फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक कोड को हम साइड में रख देते हैं, एक बॉलर प्लेट कोड होता है, उसको मैं बार बार ना लिखूं, इसलिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन होता है। तो मैं वही चीजें लिखूंगा जो मेरी फंक्शनैलिटी कोड करनी होगी मुझे, बाकी फ्रेमवर्क संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पे और भी फ्रेमवर्क्स हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अपने इकोसिस्टम की वजह से सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। माइक्रो सर्विसेज आप इसमें डिजाइन कर सकते हो, स्केलेबल है, आप सिक्योरिटी इसमें लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसे, आप एम्बेडेड सर्वर यूज कर सकते हो। मैंने अब तक के 4 से 5 तक के करियर में स्प्रिंग फ्रेमवर्क से जितना ऑसम फ्रेमवर्क नहीं देखा, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ, हर कंपनी, किसी भी कंपनी को ले लो, आप नेटफ्लिक्स ले लो, आप लिंक्डइन ले लो, आप उबर ले लो, कितनी भी कंपनी ले लो, आप जिस कंपनी का नाम लोगे वहां पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज हो रहा होगा। इवन अमेजोन में भी, मैंने एक फ्रीलांसिंग के लिए काम किया था अमेजोन के लिए, वहां भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही डेवलप हो रहा था। चलो, लेकिन बात आती है कि मैंने समझ लिया स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है क्या। अब हायरिंग मेनली, अगर मैं किसी चीज को सीख लूंगा, मेरी जॉब नहीं लगेगी, तो किसी काम की चीज नहीं है वो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेवलपर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, 62% जावा डेवलपर इज यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो आप इससे समझ रहे हो। और बाकी जो कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, आप हायरिंग देखो, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल देना, जॉब पोर्टल पे बहुत सारी हायरिंग मिल जाएगी। नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, उबर, ये सारी कंपनीज एक फ्रेमवर्क के लिए हमेशा हायर करती हैं। मतलब जावा डेवलपर के साथ ये फ्रेमवर्क चलता है। आप जावा डेवलपर करोगे तो फ्रेमवर्क ये एक तरीके से आपको ये करना ही है। तो अब देखो, ये फ्रेमवर्क मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं करूंगा कहां से? तो यहां पे आता है कोडिंग निंजा। कोडिंग निंजा ने एक कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप इस कोर्स को देखोगे तो इस कोर्स में बहुत सारे यूएसपीज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। लेकिन आप इस कोर्स में कंप्लीट क्या करने वाले, अगर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीक वाइज पूरा कैरिकुलम चलेगा और इस कोर्स में क्या क्या यूएसपी है, क्या क्या हम चीज कंप्लीट करेंगे, वी डिस्कस। लेकिन सबसे पहले कोर्स एक वेल स्ट्रक्चर वे में डिजाइंड है, वीक वाइज चीजें दे रखी हैं, वो उसमें पर्टिकुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, वो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप तुरंत पूछ सकते हो, एक टीओ को वो टिकट असाइन हो जाएगी, आपको उसके रेजोल्यूशंस मिलेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक कोर्स कैरिकुलम डिस्कस कर कि आप स्प्रिंग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जैसे कि मैंने ऑलवेज कहता हूं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ मेन कंसेप्ट ऑफ अ स्प्रिंग बूट। ठीक है, ये हमेशा ही यूज होगा आपका। जैसे ही आप वीक 1 से स्टार्ट होके सीधे सीधे जाओगे, आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ लिया, आप वीक 2 पे जाओगे, बीन स्कोप एंड लाइफ साइकिल पढ़ रहे होगे, एक बीन कैसे डिस्ट्रॉय होता है, कैसे बनता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है, स्प्रिंग एनोटेशंस पढ़ रहे होगे, कितने वायर के, ऑटो वायर क्या होता है, सर्विस क्या होता है मेरा, अगर मेरे को ऑटो वायर 2 क्लासेस हो रखी हैं तो एक को लेना है तो कैसे ऑटो वायरिंग चलती है, ये सारी चीज आप इसमें पढ़ोगे। अब वीक 3 की बारी आती है कि एमवीसी कोर और एमवीसी वेब। ठीक है, अब देखो, एक आपको एक एमवीसी बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करनी है जो एट द रेट कंट्रोलर वगैरह से चलती है, तो आपको ये पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है। अब आप वीक 4 पे जाओगे तो आपको रेस्ट एपीआईज एंड उसके पुट एंड डिलीट मेथड्स, यानी पूरी, अब हम रेस्ट वाले पार्ट पे जा रहे हैं। देखो, स्प्रिंग बूट तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मेरे को एक रेस्ट एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, तो वो उसके लिए ये पार्ट है। अब हम वीक 5 पे जाएंगे तो वो एक, देखो ये ही मैंने बोला था, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाओगे, 10 प्लस प्रोजेक्ट बनाओगे इस पूरे एक कोर्स में। तो ये पहला हमारा प्रोजेक्ट आया यहाँ पे कि मूवी टिकट बुकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, रेस्ट टेम्पलेट। रेस्ट टेम्पलेट क्या होती है कि एक एपीआई से दूसरी एपीआई पे कॉल करनी है, तो रेस्ट टेम्पलेट होती है। तो वो सब आप यहाँ पे पढ़ोगे। अब वीक 6 में जाएंगे हाइबरनेट। ऑब्वियसली अगर मेरे को डीबी से कनेक्ट करना है, इतने सारे लंबे चौड़े कोड लिखने की जरूरत नहीं है, तो हाइबरनेट चाहिए। मैंने टू मैनी, वन टू वन कनेक्शन बनाने हैं, ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो उसके लिए मुझे हाइबरनेट लगेगा। चलो, अब हाइबरनेट एंड रिलेशनशिप, अब मैंने क्या बोला, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, ये सारे रिलेशनशिप हाइबरनेट में आ जाते हैं, इसलिए आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो आप देख रहे होगे एक वेल स्ट्रक्चर और डिजाइन वे में पूरा कोर्स चल रहा है कि मैं पूरे एक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं फिर एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं डीबी की तरफ जाते जा रहा हूँ। अब वहीं आप 7 की बात करोगे तो देखो, अब मैंने हाइबरनेट पढ़ लिया, लेकिन हाइबरनेट में भी क्या होता है कि मेरी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कोड होता है, मेरे को बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। इसीलिए मैंने स्प्रिंग इकोसिस्टम की बात की थी इंट्रोडक्शन में। यहाँ पे उन सब चीजों से बचने के लिए स्प्रिंग ने अपना एक मॉड्यूल लॉन्च किया था,
स्प्रिंग डेटा जेपीए, वही यहाँ पे ये पढ़ा रहा है कि स्प्रिंग डेटा जेपीए आपको क्या करना है, नेटिव क्वेरी लिखना चाहते हो नेटिव क्वेरी लिख लो, आपको सिर्फ एनोटेशन से आपके काम हो जाए, सिर्फ इंटरफेस से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये स्प्रिंग डेटा जेपीए एक्सचेंज मैनेजर दे रखा है, स्प्रिंग डेटा क्वेरी दे रखी है, ई वोटिंग एप्लीकेशन। आप देखो आपने 2 मॉड्यूल कंप्लीट किए, फिर से आपका एक प्रोजेक्ट आ गया, मेरा आपका एक एक्सचेंज मैनेजर प्रोजेक्ट है, आपने ये स्प्रिंग डेटा जेपीए यानी डीबी की तैयार होगी, मेरा मैंने हाइबरनेट कर लिया, डीबी से अब मैं कनेक्शन बना पाऊंगा, मैं अपनी नेटिव क्वेरी लिख पाऊंगा या फिर इंटरफेस बना पाऊंगा। अब फिर से एक प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। आप देखते हैं ना बहुत सारे प्रोजेक्ट हम इसमें बना रहे होंगे। वीक 8 की बात करूं मैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट होगी। अब कोई भी एक अच्छी एप्लीकेशन बनाओगे, बैंकिंग एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, सिक्योरिटी बहुत ही मस्ट है उसमें, चाहे वो जेवरिटी टोकन्स हो, चाहे आपके ऑथेंटिकेशन हो, वो सब स्प्रिंग आपके एक मॉड्यूल से दे देती है, वो है स्प्रिंग का सिक्योरिटी मॉड्यूल। तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब वही मैं 9 की बात करूं तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जैसे मैंने कहा था ऑथेंटिकेशन, वहां पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी आ जाता है। स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड एडवांस टॉपिक। वीक 8 की बात करूं स्प्रिंग ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। अब स्प्रिंग बूट एंड डेव टूल्स। डेव टूल्स क्या होता है, स्प्रिंग का प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अब ये एक्चुएटर के साथ जो कि मेरा एक अब एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे जाती है तो उसके कुछ एंड्स पॉइंट विजिबल होते हैं, वो एक्चुएटर होता है। तो वो सब यहाँ पे पढ़ाना है, ये प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वीक 11 की बात करूं मैं तो लॉजिस्टिक एंड मैट्रिक्स एंड जे यूनिट। देखो एक जावा डेवलपर के लिए जितना इंपॉर्टेंट मेरा कोड लिखना है उतना ही इंपॉर्टेंट जे यूनिट की टेस्टिंग है। आप यूनिट टेस्ट लिख रहे होगे हर एक एप्लीकेशन में, तो वो ये सब यहाँ पे सिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब वीक 12 में हम पहुंचते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज। जैसे मैंने आपसे कहा था कि माइक्रो सर्विस भी आप एक स्प्रिंग बूट से बना सकते हो, और मेनली आजकल इसीलिए यूज हो रहे हैं चीजें कि आप नेटफ्लिक्स का आर्किटेक्चर देखोगे तो इतनी सारी माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉयड है, अब यूट्यूब का देखोगे इतनी सारी माइक्रो सर्विस डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज ये आपको सिखाएंगे। अब वीक 13 ई कॉमर्स एप्लीकेशन। अब आपने सब सीख लिया, एस सीख लिया, सिक्योरिटी सीख लिया, आपने डेव टूल सीख लिया, एक्चुएटर्स सीख लिया, आपने सब कुछ सीख लिया, जेडीबीसी सीख लिया, हाइपरनेट सीख लिया। अब आपको पूरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन डिजाइन होगी। बेसिकली आप कौन सी एप्लीकेशंस बनाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये एप्लीकेशंस बना रहे होगे कि बिजी बाय, पिंग पोंग, आईपैड, मूवी बुकिंग, ई वोटिंग, सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग, एक्सपेंस मैनेजर, फोटोफोलियो, ई कॉमर्स एंड ये सारी म्यूजिक प्लेयर, बिजी बाय, ये सारी एप्लीकेशंस आप बना रहे होगे। नो डाउट ये सारी एप्लीकेशन आप बनाओगे और बेटर लर्न। अब लेट्स सपोज आपको कोई भी कोर्स पढ़ते पढ़ते आप एक इंट्रोडक्शन सेशन पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट आ जाता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरे को ना ये कोर्स में थोड़ा सा डाउट है, और मैं इंट्रोडक्शन टू सेशन मैं ये पीडीएफ पढ़ रहा हूँ और उसे मुझे मॉड्यूल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक मॉड्यूल में डाउट है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे आस्क और व्यू डाउट में चले जाना है, और यहाँ से मुझे क्या प्रॉब्लम है वो मुझे सेलेक्ट कर लेनी है, लाइक क्या डाउट है, क्वेश्चन और कंसेप्ट रिलेटेड है, और नीड मोर क्लैरिटी पे क्लिक करके अपना डाउट लिख देना है कि व्हाट इज मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, जो मुझे डाउट है, जो मैंने पीडीएफ में पढ़ा था नहीं समझ में आया, और सबमिट करके और एक्सेप्ट गाइडलाइंस पे क्लिक करके आस्क अ डाउट पे क्लिक कर देना है। मेरा क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, मतलब मेरी टिकट बन जाएगी और वो टीए को असाइन हो जाएगी। यहाँ से किसी को मेरी जैसे ही डाउट असाइन होगा वो मेरी हेल्प करेंगे डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो पूछेंगे आपका डाउट क्या है, तो हम फिर से डालेंगे कि मेरा जो डाउट है वो है कि मुझे मॉड्यूलर एक आर्किटेक्चर नहीं समझ में आया जो कि मैंने पीडीएफ में पढ़ा था, तो उसको थोड़ा एनालाइज करके ये मुझे बेटर वे में और ज्यादा क्लैरिफाई दे पाएंगे, एक बेटर आंसर दे पाएंगे। यहाँ से आप ये एक क्वेश्चन नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और कितनी भी बार पूछ सकते हो, और ये उसको बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक डाउट पूरा सॉल्व होगा। और जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उस टिकट को रिजॉल्व कर दो, और जिसने भी सॉल्व किया उसको आप 5 स्टार मार्क कर दो। ये तो बात रही आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस की, लेकिन अगर मैं कोर्स इनरोल कर लेता हूं तो मेरा क्लासरूम दिखेगा कैसा, मतलब मेरा ओवरऑल कोर्स दिखेगा कैसा, मुझे चीजें कैसे अपीयर रहेंगी, कि क्या क्या क्विजेस होंगे, क्या क्या वीडियोस होंगी, वो मुझे दिखेंगी कैसे। तो एक बार मैं आपको शो करता हूं ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ। तो देखो जैसे ही आप एक कोर्स इनरोल कर लोगे तो आपको ये ऐसा इंटरफेस देखने लगेगा जो वीकली डिवाइडेड होगा, तो यानी कि कोर्स मेरा वीकली डिवाइडेड है। तो लेट्स सपोज मुझे वीक 1 में से मुझे पहले वीक में से इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग बूट पढ़ना है, ठीक है जी। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक विंडो ओपन होगी, और यहां पे बड़ी प्यारे सी तरीके से ये चीजें मुझे दिखने लगेंगी कि पहले इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग बूट है, यानी कि एक वीडियो आएगी, फिर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रिंग आएगी। अब देखो जैसे ही आप इन लेक्चर्स को कंप्लीट करोगे इनके नोट्स आएंगे, ठीक है। अब आपको जैसे कोई एनवायरनमेंट सेटअप करना है तो वो आपको विंडोज में करना है, मैक में करना है, गिट सेटअप करना है, फिर वही प्रोजेक्ट सेटअप के ऊपर वीडियो आएगी,
अगर आपके जो भी आप वीडियो कंप्लीट करते हो उसके ऊपर आपके क्विज़ेस आएंगे ताकि आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर पाओ। ऐसे ही फिर आपके ये टॉपिक्स आएंगे इन्वर्जन कंट्रोल, इनके ऊपर क्विज़ेस आएंगे, फिर आपका स्प्रिंग कंटेनर आएगा, फिर इनके ऊपर आपके क्विज़ेस आएंगे, अब कंक्लूजन आएगा, असाइनमेंट्स आएंगे और आपके नोट्स आएंगे। अब यही सेम चीज आप अगले वीक में करोगे तो वहां पे भी वही सेम चीजें फॉलो हो रही होंगी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपको चीजें कैसे दिखने वाली हैं। तो आप जैसे वीक 2 पे जाओगे, चलो अब वीक 2 पे चलते हैं। लेट्स सी, मेरे को वीक 2 में से ये बीन स्कोप्स एंड लाइफ साइकिल पढ़ना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, एक विंडो खुली, आप देखोगे यहाँ पे वीडियोस चल रही है। फिर इनके मेरे पास ये क्विजेज आ रहे हैं कि मैं क्या, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है मेरे लिए। फिर यहाँ पे एक मेरे पास कोड आया, असाइनमेंट आया, ये मुझे करना है, मतलब मेरा ये कोडिंग टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करना है। अब ये बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ये पूरी एप्लीकेशन टाइप टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ कोडिंग टेस्ट है, पूरा एप्लीकेशन टाइप, आप ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो सके कि स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की। अब यहाँ से फिर से वही कि असाइनमेंट्स आ रहे हैं मेरे, और यहाँ से फिर नोट्स आ रहे हैं, सेम उसी दौरान में पूरी चीजें चल रही हैं। एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक वेल स्ट्रक्चर मैनर में कोर्स डिजाइन है। अब यहाँ से आप देखोगे कि जैसे ही आप पूरा ये वीक 1 वीक 2 कंप्लीट करते हो, आपको लेक्चर के नोट्स भी मिलता है कि आप लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है जी। अब ये तो बात रही कि मेरे डाउट सॉल्विंग कैसे रहा, मेरा क्लासरूम कैसा दिखा, लेकिन मेन चीज है कि मैं जब कोर्स लेने जाऊंगा तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा इस पे। ऑब्वियसली इस कोर्स पे 50% डिस्काउंट है, और ऑन टॉप ऑफ 50% अगर आपको 15% और चाहिए तो मैं एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप अप्लाई कर लो और आपको 15% मिल जाएगा। वहां पे बस आपको बेसिक डिटेल डालनी है। लेकिन अगर मेरे पॉइंट की बात रही कि अगर मुझे इस कोर्स को रेट करना हुआ कि अगर मुझे पूरा कोर्स कैरिकुलम में से, और अगर मुझे पूरे फैकल्टी के तौर पे, डाउट सॉल्विंग के तौर पे, कोर्स स्ट्रक्चर के तौर पे पूरा अगर रेट करना है तो मैं 10 आउट ऑफ 10 करूंगा। क्योंकि नो डाउट फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाता है, डाउट जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, अच्छे से सॉल्व होते हैं, पूरा कोर्स करिकुलम अच्छी तरीके से डिजाइंड है, तो नो डाउट कोर्स ऑन टॉप ऑफ 10 आउट ऑफ 10 है। ठीक है, अगर इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वही कि असाइनमेंट्स आ रहे हैं मेरे, और यहाँ से फिर नोट्स आ रहे हैं, सेम उसी दौरान में पूरी चीजें चल रही हैं। एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक वेल स्ट्रक्चर मैनर में कोर्स डिजाइन है। अब यहाँ से आप देखोगे कि जैसे ही आप पूरा ये वीक 1 वीक 2 कंप्लीट करते हो, आपको लेक्चर के नोट्स भी मिलता है कि आप लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है जी। अब ये तो बात रही कि मेरे डाउट सॉल्विंग कैसे रहा, मेरा क्लासरूम कैसा दिखा, लेकिन मेन चीज है कि मैं जब कोर्स लेने जाऊंगा तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा इस पे। ऑब्वियसली इस कोर्स पे 50% डिस्काउंट है, और ऑन टॉप ऑफ 50% अगर आपको 15% और चाहिए तो मैं एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप अप्लाई कर लो और आपको 15% मिल जाएगा। वहां पे बस आपको बेसिक डिटेल डालनी है। लेकिन अगर मेरे पॉइंट की बात रही कि अगर मुझे इस कोर्स को रेट करना हुआ कि अगर मुझे पूरा कोर्स कैरिकुलम में से, और अगर मुझे पूरे फैकल्टी के तौर पे, डाउट सॉल्विंग के तौर पे, कोर्स स्ट्रक्चर के तौर पे पूरा अगर रेट करना है तो मैं 10 आउट ऑफ 10 करूंगा। क्योंकि नो डाउट फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाता है, डाउट जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, अच्छे से सॉल्व होते हैं, पूरा कोर्स करिकुलम अच्छी तरीके से डिजाइंड है, तो नो डाउट कोर्स ऑन टॉप ऑफ 10 आउट ऑफ 10 है। ठीक है, अगर इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।